हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सोन कुमार और मैं सक्सेस कोचिंग सेंटर में मैथ्स पढ़ाता हूँ। जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि हम एक सीरीज चला रहे हैं एलाने जंग सीरीज, और ये जो है एलाने जंग सीरीज का सेट 10 है। सेट 10 है यानी इससे पहले 9 और सेट करवाए जा चुके हैं, और ये जो सारे के सारे सेट है वो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। और कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं जो कि आने वाले क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। यानी आपको कंसेप्ट बताया जाएगा, तरीका बताया जाएगा और बताया जाएगा कि कैसे आप टाइम बचाएंगे एग्जाम में। यानी हर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए सिर्फ 30 टू 40 यानी कि 20, 30, 40 के बीच में सेकंड में आपको सॉल्व करना है। यानी एक क्वेश्चन के लिए आप 1 मिनट का समय नहीं ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलाने जंग सीरीज और बाय मैथ मैं पढ़ाता हूं और बाय सोहन सर यानी मैं। तो स्टार्ट करता हूं। ये हमारा सक्सेस कोचिंग सेंटर है जो कि रांची का ब्रांच है, और ये अब रांची के साथ साथ बेडो और मांडर में भी चलाई जाती है। और इन ब्रांच में तीनों के तीनों ब्रांच में आर्मी की पूरी तैयारी मुफ्त में करवाई जाती है। यहाँ पे हम बैंक का, एसएससी का, रेलवे का, जेएसएससी का, बीएसएससी का, जेपीएससी का, डिफेंस का क्लासेस लेते हैं। यानी इन सभी का ऑफलाइन क्लासेस चलती है, और साथ ही साथ में टेस्ट सीरीज भी प्रेजेंट मतलब कि दिया गया है कि आप इन सभी का तैयारी के साथ साथ वीकली टेस्ट भी करवाया जाता है, तो आप इसका टेस्ट का भी आनंद ले सकते हैं। और साथ ही साथ में फ्री वाईफाई फैसिलिटी दिया गया है। और अगर कोई स्टूडेंट क्लास के दौरान, क्लास के बाद अगर बैठ के स्टडी करना चाहता है तो उसके लिए लाइब्रेरी की फैसिलिटी भी दी गई है। तो बाकी की जानकारी के लिए ये हमारा मोबाइल नंबर है, ये इस पर आप कांटेक्ट करके बाकी की जानकारी ले सकते हो। और हाँ, एक स्पेशल बैच चलाया गया है कि ऐसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और 2024 को एसएससी जीडी को टारगेट कर रहे हैं, वो हमारे से संपर्क करके अभी स्टार्ट किया गया है, जो कि 1.5 मंथ का टारगेट पे उसको कंप्लीट किया जाएगा, जिसपे मैथ के ऐसे क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो पीछे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये मैथ का 20 क्वेश्चन है जो कि हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं एक त्रिभुज है, अगर एक त्रिभुज है अगर सभी मिड पॉइंट को मिला दें तो ये इक्वल हो जाता है। यानी ये एक और ये क्या एक, यानी 4 बराबर भागों में डिवाइड हो जाता है। 4 इक्वल भागों में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। जैसा कि हम देख सकते हैं 5, 12, 13 ये ट्रिपलेट बनाता है। यानी ये जो ट्रायंगल होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये होगा 5, ये होगा 12 और ये क्या होगा 13। और हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यानी 1/2 इंटू 12 इंटू 5 यानी 2 एकम 2, 2 छक 12, 6 पचे कितना 30, यानी 30। लेकिन पूछा है कि इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो 30 का चौथाई भाग, 30 का कितना भाग, चौथाई भाग। यानी 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 पचे 20 यानी 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से और बी सी को 10 मीटर से हरा सकता है, उसी दौड़ में ए सी को कितना से हरा सकता है। तो हम बोले ए जो है बी को 20 मीटर से हरा सकता है। यानी ए अगर 100 चलेगा तो ये कितना चलेगा 80, यानी 5 बट्टा कितना 4। उसी तरह बी सी को 10 मीटर से हरा सकता है, यानी बी बाय सी लिखा जाए तो ये हो जाएगा 10 बट्टा कितना 9, 10/9। तो हम बोले यहाँ बी 4 है, यहाँ बी 10 है, बराबर कर देते हैं तो 4 से और ये 4 से और ये 10 से और ये भी कितना से 10 से। यानी ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 9 चौके कितना 36, 9 चौके 36। चूंकि 100 मीटर का रेस है, तो अगर हम 50 को 100 बनाना चाहें तो 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ये भी 2 से गुना हो जाएगा यानी 72 और ये कितना हो गया 100 यानी 100 और ये 72। यानी ए जब तक 100 चलेगा सी कितना चलेगा 72 चलेगा, तो कितना का कमी, तो 72 और 80 यानी 28 मीटर से क्या हो जाएगा, हार जाएगा 28 मीटर। यानी कि गा नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज ने अपनी 5 पारियों में इतना रन बनाए, उसे 60 का औसत प्राप्त करने के लिए अपने छठे पारी में कितना स्कोर करने की आवश्यकता है। छठे पारी में कितना स्कोर करने की आवश्यकता है। तो 5 पारियों का स्कोर दिया हुआ है 50, 56, 42, 38
और 78 और कितना 78, 42 और 78 सही है। हाँ, उसका एवरेज करना है 60, एवरेज कितना करना है 60। तो बोला छठी पारी में कितना करना चाहिए हमको, एवरेज अगर 60 बनाना है तो बताइए कितना कम है, तो आप बोलोगे 10 कम है। ये कितना कम है, ये 4 कम है। ये कितना कम है, ये 18 कम है। कितना कम है 18, और 42 8 50 18 कम है। और ये कितना कम है 40, और ये 2 22 22 कम है। ये कितना ज़्यादा है, तो बोलोगे 60 70 78 यानी 18 ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। 42 ही था, 42 ही था, तो 42 और 8 50 10 60, यानी ये -18 प्लस 18 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 10 4 14 14 और 2 16, 10 4 14 14 और 2 16 16 और 20 16 और 20 कितना 36, यानी 36 का कमी है। 36 का क्या है, कमी है। और ये जो 36 है, ये जो 36 है कितने लोगों में बटेंगे, कितने लोग, क्वेश्चन क्या है बोले अपनी 5 पारियों में इतना 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 रन बनाया, 60 का औसत प्राप्त करने के लिए छठी पारी। हाँ, 36 का कमी आ गया। ये जो 36 का कमी है कितने लोगों में होगा, 6 लोगों में। कितने लोगों में, 6 लोगों में। 1 2 3 3 4 5, हाँ 6 लोगों में 36 का कमी होगा। तो 6 6 कितना 36, यानी एवरेज कितना घट जाएगा 6। अगर एवरेज 6 घट जाएगा, एवरेज 6 घट जाएगा, यानी ये हुआ कि उसके पास 36 ज्यादा होना चाहिए। 36 क्या हो जाना चाहिए, ज्यादा। या तो एवरेज नहीं देखा जाए तो सीधा लिख देते हैं कि 36 उसको देना पड़ेगा, 36 उसको देना पड़ेगा। तो खुद का तो 60 रखेगा ही रखेगा, प्लस उसके बाद 36 ज्यादा होना चाहिए ताकि उन पांचों को दे सके। तो ये हो गया कितना 60 30 90 यानी 96, यानी क्या 96। 96 कहने का मतलब है ग नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा जो कि 96 है। अगला है चौथा कि ये एवरेज का क्वेश्चन था, और एवरेज का क्वेश्चन आप लोगों को पता है कि मैं कैसे सॉल्व करवाता हूं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक बंद बेलन का आधार व्यास 20 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है। बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। तो 2 पाई का मान 22/7, आर कितना है, आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो गया 10। आर बराबर कितना है 10 और एच बराबर कितना है 11 10 + 11। तो हम बोले कि 2 गुना 22/7 गुना 10 और 10 और 11 कितना हो गया 21। 7 एकम 7 7 या 21, 3 दूना 6 6 दूना 12 6 दूना 12 1 13, यानी 1320 यानी खा नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा 1320। अगला क्वेश्चन है कि ये जो है पूर्णता किससे विभाज्य है, पूर्णता किससे विभाज्य है। तो ऐसा क्वेश्चन मैं काफी बार करवा चुका हूं। क्या कीजिए कि 3 का पावर 5 सबसे छोटा नंबर है, तो 3 का पावर 5 से कॉमन ले लेते तो बचेगा 1। ये 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 2 प्लस 3 का पावर कितना 3 बचेगा। तो ये हो गया 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27, तो 27 3 30 और ये कितना 40। 40 गुना 3 का पावर 5। अब ये किससे कटेगा, तो आप बोलोगे किससे पूरी तरह कट जाएगा 10 से, क्योंकि 10 चौके क्या हो जाता है 40। तो ये 10 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 10। प्रेम एक कार्य को 112 दिनों में कर सकता है, बेन यह कार्य 90 दिनों में कर सकता है। प्रेम ने अकेले कार्य शुरू किया, कितने दिनों बाद बेन को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कुल कार्य 56 दिनों में समाप्त हो जाए। तो हम बोले ये 112 दिनों में कर सकता है कौन, प्रेम, और बेन जो है 90 दिनों में कर सकता है, 90 दिनों में कर सकता है। तो हम बोले 112 का 112 लिख देते हैं, और इसका 9 का मल्टीपल चाहिए, और इसका 5 का मल्टीपल भी चाहिए। 9 5 और 9 5 45, 2 का मल्टीपल इसमें ऑलरेडी है। तो यानी टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क कितना हो गया, ये हो गया 112 गुना 9 गुना 5। अब इसका प्रेम का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 9 5 45 बार में चल जाएगा। ये कितना बार में चल जाएगा 9 5 45 गुना 90, यानी 2 5 10 2 6 12, यानी प्रेम का एफिशिएंसी हो गया 45। प्रेम का एफिशिएंसी 45, प्रेम का एफिशिएंसी कितना 45, और बेन का एफिशिएंसी कितना हो गया 56। अब क्या होता है, कितने दिनों बाद बेन को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कुल कार्य 56 दिनों में खत्म हो जाए। एक बात बताइए, प्रेम पूरा काम को करने में 112 दिन लगाता है, 112 दिन लगाता है। अब एक बात बताइए, अगर 56 दिन में काम करना है और प्रेम को लगातार काम करना है 56 दिनों तक, लगातार काम करना है 56 दिनों तक, तो एक बात बताइए, अगर 112 दिन में पूरा काम करता है तो 56 यानी आधा दिन में उस काम का आधा काम करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो आधा काम कर देगा, आधा काम कर देगा। तो अब काम बचा 1/2। अब काम कितना बचा 1/2 काम बचा, 1/2 काम बचा। अब इस 1/2 काम को 1/2 काम को कौन करेगा, तो ये दोनों मिलकर, मतलब एक काम कौन करेगा, तो ये काम कौन करेगा, बेन करेगा। कौन करेगा, बेन। यानी बेन को 1/2 काम करना है, तो बेन को टोटल काम करने में कितना दिन लगता है
90 दिन, इसका एफिशिएंसी का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। बेन को पूरा काम करने में 90 दिन लगता है, तो आधा काम करने में कितना दिन लगेगा? 45 दिन। बेन को आधा काम करने में कितना दिन लगेगा? 45 दिन। यानी इस हाफ काम को बेन द्वारा 45 दिन में कर दिया जाएगा, 45 दिन में कर दिया जाएगा। तो बताइए 56 दिन में पूरा काम करना था, तो 56 दिन में पूरा काम करना था और इसको करने में 45 दिन लगेगा, 45 दिन लगेगा, तो ये हो गया कितना? 11। यानी ये जो बेन है वो प्रेम के साथ 11 दिन के बाद ऐड हो जाएगा। यानी 11 दिन अकेले प्रेम करेगा, फिर 11वां दिन के बाद 11 दिनों के बाद बेन भी है साथ में आ जाएगा, उस काम को खत्म कर देगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? घ नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप इसको 45 और 56 को एफिशिएंसी मानकर भी बना सकते हैं कि अगर 45 एफिशिएंसी है तो 56 दिन में कितना काम होगा, जो बचेगा वो कितना दिन में करेगा, तो वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब पहली संख्या का 20% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, जब पहली संख्या का 20% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या 50% बढ़ जाती है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा? हम बोले पहली संख्या यह है और दूसरी संख्या ये है। पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये। पहली संख्या का 20%, पहली संख्या का 20% का मतलब होता है 1 कितना? 5। 1 कितना? 5। अगर 1/5 है तो मान लेते हैं पहली संख्या 20 है, पहली संख्या कितना है? 20 है, तो 20 का 1/5 कितना होगा? 4। अब जब दूसरी संख्या में जोड़ी जाती है तो 50% बढ़ जाता है, यानी ये ऑलरेडी 8 होगा। जब इसमें हम 4 ऐड कर देंगे तो 50% बढ़ गया, 50% बढ़ गया। यानी ये जो नंबर है ये हो गया 20 रेशो कितना? 12। 20 रेशो 12, यानी 4 से 4 × 20, 4 × 20, 4 × 12, 4 × 12, यानी ये जो अनुपात हो गया ये हो गया 5:3। 5:3, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा 7वां का सही उत्तर हो जाएगा घ नंबर। देखिए मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कर सकूं, डिटेल में बता सकूं। सॉरी। तो अगला है, आलू के प्रति किलोग्राम दर 18 रुपए से बढ़कर 25 रुपए हो जाती है। आलू के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च ना बढ़े? खर्च ना बढ़े। आज ही का मैंने क्लास में ये चीज पढ़ाया है कि खर्च ना बढ़े तब क्या होगा। तो एक बात बताइए, आलू के प्रति, हाँ इतना है, तो हम बोले खर्च बराबर क्या होता है? खर्च बराबर क्या होता है? तो आप बोलोगे प्राइस इंटू क्वांटिटी। प्राइस इंटू क्या? क्वांटिटी। प्राइस इंटू क्या? क्वांटिटी। तो अब देखिए 18 रुपए से 25 रुपए हो गया, यानी पहले प्राइस 18 रुपये था, अब हो गया कितना? 25 रुपये। हम बोले खर्च चेंज नहीं करना है, खर्च चेंज नहीं करना है, तो इसका जो क्वांटिटी का जो रेशियो होगा जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी ये 25 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 18। 25 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 18। तो आप बताइए कितना का कमी आ गया? 7 का। कितना में? 25 में। अब 25 का 1/25 का मतलब 4%, तो 7 चौके कितना? 28%, यानी 28% का क्या करना पड़ेगा? कमी करना पड़ेगा। तो 28% यानी घ नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। संख्या 10, 16 और 20 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा? चतुर्थ समानुपाती क्या होगा? तो हम जानते हैं ये लिखा जाता है 16/20 गुना डिवाइडेड बाय कितना? 10, 1, 1, 16 दूना 32, 32 यानी 32। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 32। अगला है, यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 500 रुपए है और इसे 400 रुपए में बेचा गया तो छूट ज्ञात कीजिए। तो 500 सामान को 400 में बेचेंगे तो छूट कितना का हो गया? 100 रुपए का। ये देखिए ऐसे क्वेश्चंस भी जीडी में पूछे जाते हैं जो 1 सेकंड में आप बता सकते हो कितना होगा। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या के मान में 5% की वृद्धि और उसी संख्या के मान में 15% की कमी होने के बीच का अंतर 9 है। तो हम बोले 5% का, देखिए यहाँ 5% का वृद्धि और 15% की कमी होने के बीच का अंतर कितना है? 9 है। तो हम बोले 5% वृद्धि यानी 5 प्लस में, 15% का कमी यानी 15 माइनस में, तो 15 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना आ गया? तो 20% का। 20% का मान कितना है? 9। तो मूल संख्या क्या है? तो 100% होता है हमेशा, तो 5 से यहाँ गुना होगा तो ये भी 5 से गुना हो जाएगा, यानी 9 5 कितना? 45। तो 100% का मान कितना आ गया? 45, यानी खा नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन है, इतना का मान क्या होगा? इतना का मान क्या होगा? तो एक बात बताइए, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे देखिए 0.1 2 3 4 के बाद है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 के बाद है, फिर से यहाँ पे 1 2 3 4 के बाद है, 1 2 3 4 5 के बाद है, यानी पॉइंट के बाद 5, पॉइंट के बाद 5, पॉइंट के बाद 4, पॉइंट के बाद 4, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 2 5 है, पॉइंट के बाद 4 है, पॉइंट के बाद कितना है? 4 है। तो एक चीज कंफर्म है कि अगर मैं 10 यहाँ से कॉमन ले लूँ, 10 यहाँ से क्या ले लूँ? कॉमन। अगर 10 बाहर कर दूँ, 10 का मल्टीपल बाहर कर दूँ, यानी अगर मैं देखिए यहाँ पे
0.0002 को 0.0002 को, तो अगर मैं लिखना चाहूँ, अगर मैं 10/10 से गुना कर दूँ, 10/10 से क्या कर दूँ, गुना कर दूँ, तो 10 तो कैंसिल हो जाएगा। यानी अगर मैं इस 10 से डिवाइड कर दूँ तो ये 0.1234 और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब गुना में कितना हो जाएगा, 10, गुना में 10 हो जाएगा। यानी यहाँ देखिए 3 2 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5 डिजिट है, लेकिन यहाँ पे 10 क्या निकल गया, बाहर निकल गया। 10 क्या निकल गया, बाहर। अगर 10 बाहर निकल गया, लेकिन वहाँ स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है, यानी 10 का स्क्वायर बाहर निकल जाएगा। तो हम बोले कि 10 का स्क्वायर बाहर चला गया, 10 का स्क्वायर बाहर चला गया, तो ये जो संख्या बचेगा 0.00002, 0002 का क्या, स्क्वायर। उसी तरह यहाँ भी आप बोलिएगा, कि फिर से 10 का स्क्वायर बाहर चला जाएगा, तो ये भी क्या बच जाएगा, 0.1234 का स्क्वायर। उसी तरह अगर यहाँ देखा जाए तो ये भी हो जाएगा 0.0044444 का क्या, स्क्वायर 10 का स्क्वायर कॉमन लेने के बाद। और यहाँ भी देखिए सेम नंबर बच गया है, यानी 0.00002 का स्क्वायर प्लस 0.00033 का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 0.00444 का क्या, स्क्वायर। तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी 10 दाएं 100, यानी 100 आंसर आ जाएगा। और 100 कहाँ पे आपका आंसर, गा नंबर 100 है, तो ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। एक स्कूल के 10वीं कक्षा के 4 सेक्शन हैं ABCD, प्रत्येक सेक्शन में 30-30 विद्यार्थी है। चारों सेक्शन का गणित में औसत अंक 89.8, 92.6, 99.1 और 94.5 है। उस स्कूल की पूरी 10वीं कक्षा का औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो हम बोले कि ABCD है। हर क्लास पे अगर 30-30 स्टूडेंट है, तो अगर मैं पूछूं रेशियो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 1-1-1 का, 1-1-1 का। अगर ए का औसत देखा जाए तो ये है 89.8, बी का औसत देखा जाए तो ये है 92.6, सी का देखा जाए तो 99.1 और डी का देखा जाए, डी का तो 94 कितना है, 5। तो पूछा है कि उस स्कूल की 10वीं कक्षा का औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो हम बोले कि ये देखिए किसके नज़दीक है, हम बोले 95 के समथिंग नज़दीक है। तो हम बोले चलिए 95 एवरेज मान लिए। एवरेज क्या मान लिए, 95। अगर मैंने 95 एवरेज मान लिया, तो चलिए देखते हैं 95 एवरेज मानने पे क्या होगा। ये कितना कम है, तो ये हो गया 89, 90 हो गया, यानी 5.2 का कमी है इसमें। ये कितना हो गया, 93, यानी 2.4 का कमी है इसमें। ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा कितना है, तो 95 है 4, 4.1 ज़्यादा है, और ये कितना कम है, तो आप बोलोगे 0.5 कम है, 0.5 कम है। अगर 0.5 कम है तो हम जोड़ देते हैं, 5 4 9 9 2 11 का 1 हाथ बचा 1, 5 2 7 और 1 कितना 8, माइनस 8.1 अब प्लस 4.1, यानी ओवरऑल कितना का कमी है, तो 4 का कमी है, ओवरऑल 4 का कमी है। अगर ओवरऑल 4 का कमी है तो ये 4 का कमी जो है इन चारों पे एक पे है, तो अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा एवरेज कितना का कमी है, 1 का। एवरेज 1 का कमी है, यानी 95 में से 1 चला जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 94, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा का नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन 14। एक वस्तु क्रमिक छूट की 2 योजनाओं 25% और उसके बाद 30% तथा 25% और उसके बाद 20% में उपलब्ध है। दोनों योजनाओं के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना का है, 75 रुपए का है, 75 रुपए का है। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, वस्तु का अंकित मूल्य रुपए में ज्ञात करें, वस्तु का अंकित मूल्य। तो हम बोले यहाँ देखिए 25 और 30 का छूट, यानी फॉर्मूला मैं बता चुका हूं कि ये हो जाता है -x - y प्लस क्या हो जाता है, x y बाय क्या हो जाता है 100। जब छूट का बात आता है तो कुछ ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो हम बोले 25 और 30 कितना हो गया, 55%, कितना माइनस में 55% प्लस अगर मैं डिवाइड करूं तो 25 का हो जाएगा 30, 25 या 75, यानी 7.5, यानी ये हो जाएगा 7.5। तो 0.5 का 0.5 यहाँ बचा 4 में 7, मतलब 14 में 7 जाएगा तो 7, ये हो जाए 47.5, यानी 47.5 का क्या होगा, छूट होगा। अगला है 25 और 20% का क्रमिक छूट। तो 25 और 20 कितना हो गया, 45%, माइनस 45% प्लस हो जाएगा 20 25 5 25 25, यानी 5 का, यानी माइनस कितना 40, -40।
तो हम बोले कि गैप कितना का दिख रहा है, गैप डिफरेंस कितना का दिख रहा है, तो आप बोलोगे 7.5 का गैप है, 7.5 का गैप है। इस 7.5 का मान कितना दिया हुआ है, 75 रुपये, 75 रुपये। अगर 0.75 का 7.5 का मान 75 है तो एक का मान कितना हो जाएगा, 10। एक का मान कितना हो जाएगा, 10। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य कितना है, ये परसेंट में वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। अगर 1% का मान 10 है, 1% का मान 10 है तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 1 2 3 यानी 1000, 1000 यानी खा नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। आज पहले घंटे, दूसरे घंटे और इसी तरह 10वें घंटे तक क्रमशः 10 किलोमीटर, 9 किलोमीटर प्रति घंटा डैश डैश 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। तो देखिए पहले घंटा 10 किलोमीटर, फिर 9, फिर 8 डॉट 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 कहाँ तक, 1 तक, 1 तक। तो मैं नंबर सिस्टम में पढ़ा चुका हूँ कि अगर आपको कोई सीरीज 1 से लेकर शुरू किया गया हो, 1 से लेकर शुरू किया होगा तो उसका औसत क्या हो जाता है, n+1, n+1 बाई कितना, 2, n+1 बाई क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो अगर मैं बोलूँ कि ये कितना नंबर है तो आप बोलोगे कि कितना नंबर है, कितना नंबर है, तो आप बोलोगे 10 तक है। कितना तक है, 10 तक। तो 10 और कितना हो गया, 11, 11 बटा कितना, 2 यानी 5.5 इसका आंसर हो जाएगा। यानी खा नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे, 10, तो 10 + 1 11, 11 बटा 2 का मतलब 5.5। अगला क्वेश्चन है 16 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एक कंपनी में एक मशीन के मूल्य में हर साल 10% मूल्य ह्रास हो जाता है। एक कंपनी में एक मशीन के मूल्य में हर साल 10% मूल्य ह्रास हो जाता है। यदि वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपए है तो 2 साल बाद मशीन का मूल्य कितना होगा। तो हमारा 2 लाख रुपए, 1 2 3 4 5। अब हर साल कितना परसेंट कमी हो जाता है, 10%, यानी 9/10 गुना 9/10। तो 1 2 1 2 9 9 81 दूना 2 एकम 2 8 दूना 16 और 1 2 3 यानी 1,62,000, 1,62,000 यानी का नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा 16 का। अगला क्वेश्चन है कि 25,000 रुपये पर 2 वर्षों में देय राशि क्या होगी जब क्रमिक वर्षों में ब्याज दर क्रमशः 12% और 10% है। ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से किया जाता है। तो 25,000 रुपये पर 2 वर्षों में देय राशि क्या होगी जब क्रमिक वर्षों में देय राशि क्या होगी यानी अमाउंट बताना है। तो 25,000 रुपये 2 साल बाद अमाउंट, तो 12% बढ़ेगा, 12% बढ़ेगा यानी 4 × 12 4 25 100 यानी 28 बटा कितना 25, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 28 बटा 25। 10% का मतलब 11 बटा कितना 10। तो हम बोले 1 0 1 0 25 से कम 25 25 से कम 25, ये हो जाएगा 8 8 2 10 का 0 2 वाले कितना 3 यानी 1 और 2 0 यानी 30800 30800 यानी ये 2 साल के बाद कितना हो जाएगा 30,800। अगला क्वेश्चन है अजय एक काम को 20 दिनों में कर सकता है और विजय उसी काम को 22 दिनों में कर सकता है। यदि वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं और विजय द्वारा कार्य प्रारंभ किया जाता है तो वे एक साथ कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आप देख सकते हो कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट्स हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो ताकि मैं इसका सॉल्यूशन डाल सकूं। हाँ, 1-2 क्वेश्चंस आए थे मेरे पास कि इसका सॉल्यूशन बताइए सर, तो मैं बता नहीं पाया था, सॉरी उसके लिए, बट मैं उसका सॉल्यूशन में डाल दूंगा यूट्यूब में, आप देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। अजय एक काम को 20 दिनों में कर सकता है। अजय एक काम को 20 दिनों में कर सकता है। विजय उसी काम को 22 दिनों में, विजय उसी काम को कितना दिनों में 22 दिनों में कर सकता है। तो चलो देख लेते हैं क्या हो जाएगा एफिशिएंसी। तो 22 तो होगा ही होगा, 22 होगा ही होगा और इसका कितना हो जाएगा 10। तो ये एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 10। यानी अजय का एफिशिएंसी 11 हो गया और विजय का एफिशिएंसी कितना हो गया 10। अब क्या होता है, यदि वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं और विजय द्वारा कार्य प्रारंभ किया जाता है, मतलब स्टार्ट कौन करता है, विजय करता है। स्टार्टिंग कौन करता है, स्टार्टिंग विजय करता है, स्टार्टिंग करता है विजय। तो वे एक साथ कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हम बोले अगर एक दिन में अजय 11 काम करता है और विजय एक दिन में 10 काम करता है तो टोटल 2 दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, तो 21 काम करेंगे। कितना काम करेंगे 21। और टोटल काम कितना दिखाइए 220। अगर मैं 10 से गुना कर दूं तो ये हो जाएगा 210 काम और यहाँ 10 से गुना हो जाएगा तो कितना दिन में 20 दिन में यानी 20 दिन में टोटल 210 काम हो गए। 20 दिन में टोटल 210 काम हो गए, लेकिन काम कितना करना था 220, यानी 10 काम बचा हुआ है। तो स्टार्टिंग तो विजय किया था तो एक दिन और लगेगा 10 काम करने में, क्योंकि एक दिन में ये 10 काम करता है, यानी एक दिन और ऐड कर देंगे यानी
21 इसका आंसर हो जाएगा, यानी 21 दिन में वह काम कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 19 है, यानी लास्ट आखिरी मतलब सेकंड लास्ट है। एक घड़ी को 25% की हानि पर इतना रुपए में बेचा जाता है, घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? तो 25% का मतलब हो गया 25 चौके 100, 3/4 और 3 का मान दिया हुआ है 15,000, यानी 1 का मान कितना 5,000, तो 5 चौके कितना 20 और 20 कितना 1000, 20,000, यानी घ नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। एक खराब मशीन 900 ग्राम वजन को 1000 ग्राम दर्शाती है। दुकानदार इस वजन मापने का मशीन का उपयोग 45 किलोग्राम चावल 65 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने के लिए करता है, जिसे उसने 58 रुपये प्रति किलोग्राम पर खरीदा था। उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो हम बोले 900 ग्राम दे रहा है कितना पे 1000 ग्राम पे, ये सीपी बता रहे हैं और ये एसपी, सीपी और एसपी का रेशियो, तो ये हो गया 10 बटा कितना 9, 10 बटा 9। अब क्या करता है कि खरीदता है 58 रुपये पे और बेचता है कितना पे 65 पे, तो ये हो गया कितना 650 और ये हो जाएगा 9 × 72 का 2 7 9 × 45 और 7 कितना 45 और 7 कितना 52, यानी 522। तो 10 में से 2 गया तो 8, 4 में से 2 गया तो 2 और 128 और ये हो गया कितना 522। 2 जीरो और चिपका देते हैं, परसेंटेज में आ जाएगा। तो हम बोले 5 है या 2 है, तो हम बोले 2 बार में चला जाएगा, 2 बार में, तो 2 बार में कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 5 दूना 10। अब 1280 में से 10 तो 44, यानी 1280 में से इतना घटेगा तो 6 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, यानी 246 में 1 जीरो उतर जाएगा तो 2460, यानी 5 चौके 20 5 25, 4 बार में मतलब 24 पॉइंट समथिंग होगा। 24 पॉइंट समथिंग किसमें आंसर है? खा नंबर पे, तो 24 पॉइंट समथिंग है। तो ये हमारे आज के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि मैथ्स के क्वेश्चंस थे। तो आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो। हाँ, और दूसरी चीज़, बहुत का ऐसा कंप्लेन आ रहा है कि आप मतलब जो बताते हैं क्वेश्चंस वो काफ़ी ज़्यादा मतलब शॉर्ट होता है। तो बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आपको एग्जाम में कम समय दिया जाता है, और अगर कम समय दिया जाता है तो उस कम समय में आपको उसको कंप्लीट करना है। तो कम समय पे उस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए तरीके भी अलग होनी चाहिए। तो आप इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे। थैंक यू।